साथियों नमस्कार। आज हम लोग हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब की जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और उनकी पूरे जीवन की कहानी बहुत अच्छे रोचक से सुनेंगे। हज़रत मोहम्मद साहब 570 ईस्वी से 8 जून 632 इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक पैगंबर और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा और अन्य पैगंबर द्वारा प्रचलित एकेश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। इस्लाम की सभी मुख्य शाखाओं में उन्हें अल्लाह के अंतिम पैगंबर के रूप में देखा जाता है। हालांकि कुछ आधुनिक संप्रदाय इस विश्वास से अलग भी नजर आते हैं। मुसलमान यह विश्वास रखते हैं कि कुरान जिब्राइल नामक एक फरिश्ते के द्वारा मोहम्मद को 7वीं सदी के अरब में लगभग 40 साल में याद कंठस्थ कराया गया था। हज़रत मोहम्मद साहब विश्वासियों को एकजुट करने में, एक मुस्लिम धर्म स्थापित करने में, एक साथ इस्लामिक धार्मिक विश्वास के आधार पर कुरान के साथ साथ उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं के साथ नजर आते हैं। लगभग 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में पैदा हुए हज़रत मोहम्मद साहब की 6 साल की उम्र तक उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह अपने पैतृक चाचा अबू तालिब और अबू तालिब की पत्नी फतिमा बिन्त असद की देखभाल में थे। समय समय पर वह प्रार्थना के लिए कई रातों के लिए हीरा नाम की पर्वत गुफा में अल्लाह की याद में बैठते। बाद में 40 साल की उम्र में उन्होंने गुफा में जिब्रील अलैह को देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें अल्लाह को अपना पहला इल्हाम प्राप्त हुआ है। 3 साल बाद 610 में मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से इन रहस्योद्घाटनों का प्रचार करना शुरू किया, यह घोषणा करते हुए कि ईश्वर एक है, अल्लाह को पूर्ण समर्पण कार्रवाई का सही तरीका है और वह इस्लाम के अन्य पैगंबर के समान खुदा के पैगंबर और दूत हैं। मोहम्मद ने शुरुआत में कुछ अनुयायियों को प्राप्त किया और मक्का में अविश्वासियों से शत्रुता का अनुभव किया। चल रहे उत्पीड़न से बचने के लिए उन्हें कुछ अनुयायियों को 615 में अबिसिनिया भेजा। इससे पहले कि वह और उनके अनुयायियों ने मक्का से मदीना से पहले 622 ईस्वी में हिजरत किया। यह घटना हिजरा या इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे हिजरी कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। मदीना में मोहम्मद साहब ने मदीना के संविधान के तहत जनजातियों को एकजुट किया। दिसंबर 622 में मक्का जनजातियों के साथ 8 वर्षों के अंतराल युद्धों के बाद मोहम्मद साहब ने 10,000 मुसलमानों की एक सेना इकट्ठी की और मक्का शहर पर चढ़ाई की। विजय बहुत हद तक अनचाहे हो गई। 632 में विदाई तीर्थ यात्रा से लौटने के कुछ महीने बाद वह बीमार पड़ गए और इस दुनिया से विदा हो गए। रहस्योद्घाटन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के इशारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने तक प्राप्त करने की सूचना दी। कुरान के छंदों का निर्माण किया। मुसलमानों द्वारा शब्द अल्लाह का वचन के रूप में माना जाता है, जिसे आसपास धर्म आधारित है। कुरान के अलावा हदीस और सीरा साहित्य में पाए गए मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और प्रथाओं को भी इस्लामी कानून के स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है। मोहम्मद 2 वक्त का खाना खाते खाना में एक ही सब्जी लेते। अब इनके परिचय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद का जन्म मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 8 जून 570 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद का अर्थ होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना है। मोहम्मद की सशक्त आत्मा ने इसे सूने रेगिस्तान से एक नए संसार का निर्माण किया, एक नए जीवन का, एक नई संस्कृति और एक नई सभ्यता का। आपके द्वारा एक ऐसे नए राज्य की स्थापना हुई जो मराकश से ले गई इंडीज तक फैला और जिसने 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विचार और जीवन पर अपना अद्भुत प्रभाव डाला। उनके नाम प्रशंसा भी है।
मोहम्मद साहब इस्लामी सुलेख की लिपि विविधता जुलूस में लिखा गया है। मोहम्मद का अर्थ है प्रशंसनीय और कुरान में 4 बार प्रकट होता है। कुरान दूसरे अपील में मोहम्मद को विभिन्न अपीलों से संबोधित करता है। भविष्यवक्ता, दूत, अल्लाह का अब्द, उद्घोषक, अच्छी खबरें, चेतावनी करता, अनुसरमाओं तरफ बुलाता है। कहते हैं तेजस्वी व्यक्ति और प्रकाश देने वाला दीपक मोहम्मद को कभी कभी पते के समय अपने राज से प्राप्त पदनामों द्वारा संबोधित किया जाता है। इस प्रकार उन्हें 73:1 में ढका हुआ के रूप में जाना जाता है और झुका हुआ अल मुदासिर यानी कि सूर अल अजबाब में 33:40 ईश्वर ने मोहम्मद को भविष्य वक्ताओं की मोहर या भविष्य वक्ताओं के अंतिम रूप में एकल किया। कुरान मोहम्मद को अहमद के रूप में भी संदर्भित करता है। अधिक प्रशंसनीय अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इब्न अल अद मुतविल इब्न हासिम नाम कुन्या अबू से शुरू होता है, जो अंग्रेजी के पिता के अनुरूप है। मोहम्मद साहब की पत्नियां, मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद साहब की पत्नियां विश्वासियों को माता विश्वासियों के माता हैं। मुसलमानों ने सम्मान की निशानी के रूप में उन्हें संदर्भित करने से पहले या बाद में प्रमुख शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द कुरान 33:6 से लिया गया है। पैगंबर अपने विश्वासियों की तुलना में विश्वासियों के करीब है और उनकी पत्नियां उनकी माताओं जैसे हैं। मोहम्मद साहब 25 वर्ष के लिए मोनोग्राम थे। अपनी पहली पत्नी खदीजा बिन्त खुवाइलद की मृत्यु के बाद उन्होंने नीचे दी गई पत्नियों से शादी करने के लिए आगे बढ़ दिया और उनमें से ज़्यादातर विधवा थे। मोहम्मद के जीवन को पारंपरिक रूप से 2 युगों में चित्रित किया गया है। पूर्व हिजरत में मक्का में 570 से 622 तक और मदीना में 622 से 632 तक। अपनी मृत्यु तक हिजरत के बाद उनके विवाह का अनुबंध किया गया। मोहम्मद की 13 पत्नियों में से एक मारिया अल किब्तिया वास्तव में केवल उपपत्नी थी। हालांकि मुसलमानों में बहस होती है कि इन एक पत्नियां बन गई। उनकी 13 पत्नियों और में से केवल 2 बच्चे ने उसे बोर दिया था, जो कि एक तथ्य है। कार्नेल यूनिवर्सिटी के करीब ईस्टर्न स्टडीज डेविड एस पावर्स प्रोफेसर द्वारा जिज्ञासु कहा गया है। इनका सूत्र है इस्लामिक इतिहास और पुरातत्व शोधकर्ता जेन गिब्सन के अनुसार यह वह स्थान है जहां मोहम्मद ने अपने युवा अवस्था जीती थी। अपना पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त किया था, जैसा कि पहले मुस्लिम मस्जिद और कब्रिस्तान दिखाते हैं। यह मुसलमानों की पहली किबला दिशा भी थी। अब वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है। इस्लामी इतिहास के शोधकर्ताओं ने समय के साथ इस्लाम के जन्म स्थान और किबला के परिवर्तन की जांच की। पेट्रिसिया क्रोन, माइकल कुक और अन्य नए शोधकर्ताओं ने पाठ और पुरातात्विक अनुसंधान के आधार पर यह मान लिया है कि मस्जिद अल हरम मक्का में नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम अरब प्रायद्वीप में स्थित है। कुरान इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ है। मुसलमानों का मानना है कि मलक जिब्रील द्वारा मोहम्मद को अल्लाह की जानिब से भेज दिया गया कलाम है। कुरान हालांकि मोहम्मद की कालानुक्रमिक जीवनी के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करता है। कुरान एक पवित्र किताब है जो इंसान को भलाई के मार्ग पर ले जाने का काम करती है। दुनिया के कई ऐसे रहस्यों के बारे में बताया गया है जिसके बारे में लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं, जैसे एक चींटी दूसरी चींटी से कैसे संपर्क करती है। इसके बारे में कुरान में बताया गया है कि चींटी अपने दोनों बालों से उनके सर उगे होते हैं, उनके रगड़ कर संपर्क करती है। ऐसी ही कई रोचक और दिल का सुकून देने वाली बहुत सी बातें हैं। मोहम्मद साहब की प्रारंभिक जीवन है। मुख्य लेख भविष्यवाणी जीवनी मोहम्मद के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत मुस्लिम युग की 2री और 3री शताब्दियों के लेखकों द्वारा ऐतिहासिक कार्यों पाया जा सकता है। इनमें मोहम्मद के पारंपरिक मुस्लिम जीवन शामिल है, जो मोहम्मद के जीवन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है। सबसे पुरानी जीवित सीरा
इब्न इसाक का जीवन भगवान का मैसेंजर लिखित सी है। यद्यपि काम खो गया था, इस सीरा का इस्तेमाल इब्न हिशाम और अल ताबररी द्वारा थोड़ी सी सीमा तक किया गया था। हालांकि इब्न हिशम मोहम्मद की अपनी जीवनी के प्रस्ताव में स्वीकार करते हैं। उन्होंने इब्न इसाक की जीवनी से मामले को छोड़ दिया, जो कुछ लोगों को परेशान करेगा, और प्रारंभिक इतिहास स्रोत मोहम्मद के अभियानों का इतिहास उल बाकीदी और उनके सचिव इब्न साद अल बगदादी का काम है। कई विद्वान इन शुरुआती जीवनी को प्रारंभिक प्रमाणित कर मानते हैं कि हालांकि उनकी सटीकता अनिश्चित है। हाल के अध्ययनों ने विद्वानों को कानूनी मामलों और पूरी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं को छूने वाली परंपराओं के बीच में अंतर करने का नेतृत्व किया है। कानूनी समूह में परंपराएं आविष्कार के अधीन हो सकती थी, जबकि ऐतिहासिक घटनाएं असाधारण मामलों से अलग हो सकती है, केवल प्रवृत्त आकार के अधीन हो सकती है। उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इब्न अब्द अल मुसाविल इब्न हासिम वर्ष 570 के बारे में पैदा हुआ था और उनका जन्मदिन रबी अल अव्वाल के महीने में मनाया जाता है। वह कुरैशी जनजाति का हिस्सा बनु हाशिम कबीले का था और मक्का के प्रमुख परिवारों में से एक था। हालांकि यह मोहम्मद के शुरुआती जीवन काल में कम समृद्ध प्रतीत होता है। परंपरा हाथी के वर्ष के साथ मोहम्मद के जन्म के वर्ष को रखती है, जिसका नाम उस वर्ष मक्का के असफल विनाश के नाम पर रखा गया। यमन के राजा जिन्होंने हाथियों के साथ अपनी सेना को पूरक बनाया था। वैकल्पिक रूप से कुछ 20वीं शताब्दी के विद्वानों ने 568 या 569 जैसी विभिन्न वर्षों का सुझाव दिया। मोहम्मद के पिता अब्दुल्लाह का जन्म होने से लगभग 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। इस्लामी परंपरा के अनुसार जन्म के तुरंत बाद उन्हें रेगिस्तान में बेडोइन परिवार के साथ रहने के लिए भेजा गया था, क्योंकि शिशु जीवन शिशुओं के लिए स्वस्थ माना जाता था। कुछ पश्चिमी विद्वान इस परंपरा के ऐतिहासिक को अस्वीकार करते हैं। मोहम्मद अपनी पालक माँ हलीमा बंट अबी दुआब और उसके पति के साथ 2 वर्ष की उम्र तक रहे। 6 वर्ष की आयु में मोहम्मद ने अपने जैविक माँ अमीना को बीमारी से खो दिया और अनाथ बन गए। अगले 2 साल तक, जब तक वह 8 वर्ष का नहीं हुआ, तब तक मोहम्मद बनु हाशिम वंश के अपने दादा अब्दुल मुतालिब के अभिभावक के अधीन थे। तब वह बनु हाशिम के नए नेता अपने चाचा अबू तालिब की देखभाल में आए। इस्लामी इतिहासकार विलियम मोंटगोमेरी वाट के अनुसार 6वीं शताब्दी के दौरान मक्का में जनजातियों के कमजोर सदस्यों को देखभाल करने में अभिभावकों ने एक सामान्य अपेक्षा की थी। मोहम्मद के अभिभावकों ने देखा कि वह मौत के लिए भूखे नहीं थे, लेकिन वह मुश्किल था उनके लिए और अधिक करने के लिए, खासकर जब हाशिम के कबीले की किस्मत उस समय घट रही है। अपने किशोर अवस्था में मोहम्मद वाणिज्यिक व्यापार में अनुभव हासिल करने के लिए सीरिया के व्यापारी यात्रा पर अपने चाचा के साथ थे। इस्लामी परंपरा में कहा गया है कि जब मोहम्मद या तो 12 के मक्का के करवा के साथ थे, उन्होंने एक ईसाई भिक्षु या बहरी नाम से भक्त की मुलाकात की, जिसे भगवान के भविष्यवक्ता के रूप में मोहम्मद के करियर के बारे में बताया गया था। बाद के युवाओं के दौरान मोहम्मद के बारे में कुछ पता नहीं है। उपलब्ध जानकारी खंडित है, जिसे इतिहास के किंवदंती के अलग करना मुश्किल हो गया है। यह ज्ञात है कि एक व्यापारी बन गया और हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच व्यापार में शामिल था। अपने ईमानदार चरित्र के कारण उन्होंने उपनाम अल अमीन का ग्रहण किया, जिसका अर्थ है विश्वास योग्य, भरोसेमंद, और अल सादिक, जिसका अर्थ है सत्य और निष्पक्ष, माध्यम के रूप में बाहर निकला गया। उनकी प्रतिष्ठा ने 40 वर्षीय विधवा खदीजा से 595 में एक प्रस्ताव को आकर्षित किया। मोहम्मद ने विवाह को सहमति दी, जो सभी खातों से एक खुश था। कई सालों बाद इतिहासकार इब्न इसाक द्वारा एकत्रित एक वर्णन के अनुसार मोहम्मद 605 ईस्वी में काबा की दीवार में काले पत्थर की स्थापना के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी के साथ शामिल थे। काले पत्थर एक पवित्र वस्तु काबा के नवीनीकरण के दौरान
हटा दी गई थी। मक्का नेता इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि कौन से कबीले को ब्लैक स्टोन को अपने जगह पर वापस कर देना चाहिए। वे अगले आदमी हैं जो कि निर्णय करने के लिए गेट के माध्यम से आता है। पूछने का फैसला किया वह आदमी 35 वर्ष से मोहम्मद थे। यह घटना ग्रेवियर द्वारा उनके पहले प्रकाशन के 5 साल पहले हुई थी। उसने एक कपड़े के लिए कहा और ब्लैक स्टोन को अपने केंद्र में रख दिया। कबीले नेताओं ने कपड़े के कोनों को पकड़ लिया और साथ में ब्लैक स्टोन को सही जगह पर ले जाया गया। फिर मोहम्मद ने पत्थर रख दिया, सभी के सम्मान से संतुष्ट किया। साथियों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छी कहानी चुटकुले आपको लेकर उपस्थित रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों तक अच्छी से अच्छी कहानी और चुटकुले पहुंच पाएँ। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।